हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एनसीईआरटी के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि किसके लिए है, क्लास 12th के लिए है। हम क्लास 12th में जो थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं वहाँ पर हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इसी से रिलेटेड साथ साथ में सारे न्यूमेरिकल करेंगे। हम जो एग्जाम्पल्स हैं सोल्व हैं वो भी करेंगे और जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम वो भी करेंगे। बच्चों आराम से देखते रहिए, वीडियो में सब कुछ होगा, मैं आपका कुछ भी स्किप नहीं होने दूंगा। इवन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैं उनको कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा। फाइन। आपको क्या रहना है, सिर्फ एक ही काम है आपका, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। हमने एक एग्जाम्पल था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्या था बच्चों वो, हाउ कैन ए स्फीयर बी चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली विदाउट टचिंग इट, वो हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये है एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड। इसको देखते हैं क्या है, कैसे समझना है। लेट अस सी। देखो बच्चों, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। बच्चों हम इतना सा डायग्राम बना लेते हैं। मैंने क्या बोला था बच्चों आपको कि हमें जो गिवन है उससे इमेजिन करके एक डायग्राम फ्रेम करना है, उसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सिचुएशन को बना लो, ओके। देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है। अब बच्चों आप पूछ सकते हो कि सर इसमें यहाँ कहाँ मेंशन है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को टच करती हैं। बच्चे यही फिजिक्स है, आपको ऐसे ही अपने माइंड को ट्रेन करना है कि न्यूमेरिकल में भी फिजिक्स इनडायरेक्टली गिवन है, हम ये बना सकते हैं। देखो बच्चों हुआ क्या, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी से निकले और दूसरी बॉडी में चले गए। ऐसा हमने कहाँ किया था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। और एक हमने किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन, वहाँ क्या हमने टच किया था, नहीं। और दोनों का एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था बच्चों कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, बट चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, किसी भी चार्ज का लॉस नहीं होता, या अब कह सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं होता। वहां पे क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं, पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हमने, क्या कहा कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट इज गिवन। पूछ क्या रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, कि 1 कूलम चार्ज बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमारे पास यही क्वेश्चन है। बच्चों स्टेप क्या होते हैं कि हमें पता है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ओके, चार्ज accumulated in 1 second on B, ठीक है, क्योंकि यहां ट्रांसफर हो रहा है, कितना होगा बच्चों, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। बच्चों कितना चार्ज हुआ, 1.6, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 9 - 19 10⁻⁻10 कूलम। बच्चों इतना चार्ज है जो एक सेकंड में बी को ट्रांसफर हो रहा है। इसने क्वेश्चन में क्या दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है बच्चों, इतना चार्ज। यहां बच्चों हमने चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ध्यान से देखो बच्चों, हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया बच्चों, Q = NE, यही तो यूज किया है। n is given, that is your n,
दिस इज ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया। ये क्या था बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आज समझ में आया कि मैंने आपको बोला था कि बेसिक प्रॉपर्टीज का ही यूज होता है, ठीक है। सो यहां हमने जो कंसेप्ट लगाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का लगाया था, Q इज इक्वल टू NE। अब हम आगे देखते हैं। हमने 1 सेकंड का चार्ज निकाल लिया कि इतना चार्ज B पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हमें कहां तक जाना है बच्चों? 1 कूलम तक पहुंचना है। सो देखते हैं क्या हुआ यहां पर। देखो बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻के 10 कूलम चार्ज है। इस चार्ज को बनने में हमें कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। ओके, हमें चार्ज चाहिए कितना? 1 कूलम। सो 1 कूलम चार्ज को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻के 10 कूलम इंटू 1 कूलम। यही होगा। ये बच्चों जो हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल छोटी क्लासेस में आ जाता है कि इतने कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में बन रहा है तो 1 कूलम चार्ज इतने टाइम में बनेगा। कूलम से कूलम कैंसिल तो सेकंड आ गया, मतलब टाइम आ गया। देखते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं हम इसको। इस पॉइंट को हटा देते हैं, ऊपर आ जाएगा 1 0 16 10⁻10। ये बड़ा है तो 1 0 हम यहाँ से यहाँ कर देते हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 100 10⁻9। सो क्या है? डिवाइड करो। 16 कैसे करोगे? 16 इंटू 6 96 पॉइंट 32 एंड 5। सो बेसिकली व्हाट वी गेट 6.25 10⁻9 सेकेंड। इतने सेकेंड लगेंगे 1 कूलम चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। ये क्या है बच्चों? आपके सेकंड आए। ये भी आंसर सही है। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आपको कितने साल लगे, हमें वो निकालना है। सो देख लेते हैं बच्चों कितने साल लगे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। देखो, आपका आंसर आ चुका है बच्चों कि आपको इतना टाइम लगा 6.25 10⁻9 सेकेंड। बट हमें इसमें क्या करना है? ईयर्स में कन्वर्ट करना है। देखो 6.25 10⁻9 सेकेंड। अब हम जाते हैं बच्चों 1 ईयर। कितने डेज होते हैं? 365 डेज, ठीक है। और 365 डे और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? सो मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर। सो ये बन गए आवर। यहाँ पर आ गया आवर। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। तो अब हम पहुँच गए मिनट्स के अंदर। मिनट तक आ चुके हैं। हमें कहाँ तक जाना है? सेकंड तक। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, ठीक है। सो 1 ईयर इज इक्वल टू दैट मच सेकंड। इतने सेकंड होते हैं 1 साल में। सो 1 सेकंड का वैल्यू निकालो कितना होगा। इस सारे फैक्टर को यहां लेके चले जाओ। 1/365 24 इंटू दिस वन। इस 1 सेकंड का वैल्यू यहां रख देते हैं बच्चों। 3.625 10⁻9 मल्टीप्लाइड में क्या है आपके पास? 1 सेकंड। इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 365 24 इंटू 3666। देखो 1 सेकंड, ये क्या है यहाँ पे? 365 24। यहाँ क्या था? ईयर। यही किया था ना। 1 सेकंड के अंदर कितने ईयर बने? इतने ईयर बने। सो जो हमारा ये आंसर है वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आया 198 ईयर्स। आप बुक में चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ मैथमेटिक्स। मुझे आपको क्या समझाना था? फिजिक्स, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, डिवीजन है, कर सकते हो। 198 ईयर्स आंसर आएगा। सो बच्चों आप देखो, अप्रोक्सीमेटली 200 साल 200 ईयर्स, मतलब 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 200 ईयर्स लगेंगे। मैं और आप इतना तो सरवाइव भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं
कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। इसलिए हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रो कूलम चार्जेस एंड नैनो कूलम चार्जेस। अब आपको यहां से समझ में आया होगा कि कहीं पर भी डे टू डे लाइफ में 1 कूलम चार्ज की बात नहीं करेंगे, वहां सिर्फ माइक्रो कूलम एंड नैनो कूलम। क्यों? इतने चार्ज के लिए तो बच्चों 200 साल लग गए। हम तो 2 बार जन्म ले चुके होंगे, क्या पता 3 बार भी हो चुका हो। ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। बच्चों दिस इज एग्जाम्पल 1.3। हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। ये क्या कहता है, हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। मीन्स एक कप पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, हमें यही फाइंड आउट करना है। सो बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। देखो ये क्या होता है, वाटर। वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है बच्चों वो क्या होता है, H2O। सो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम है। या कितना ऑक्सीजन एटम है बच्चों, 1 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, ZXA ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये क्या होता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम और ए न्यूक्लियाई। यहाँ Z क्या होता है बच्चों हमारे पास, Z इज योर एटॉमिक नंबर। और A क्या होता है बच्चों, मास नंबर। आपको ये पता होगा, केमिस्ट्री में तो हर बार यूज होते रहते हैं। ठीक है, X क्या होता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का सिंबल। देखते हैं। अब मैंने यहाँ ये क्यों बताया, इसका यूज पता लग जाएगा। हमें सिर्फ 2 ही आइटम पर फोकस करना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो हम बनाते हैं, दैट इज योर 1H1 एंड सेकेंड वन इज 8O16। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। देखो 1 बच्चों एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कौन बताता है, एटॉमिक नंबर। सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही नंबर दोनों के बारे में बताता है। बच्चों फिजिक्स समझना है इसके पीछे, शायद कुछ ने सिर्फ याद कर रखा हो। देखो ये एक एटम की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल। और एटम किस किस एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की हम बात नहीं करते, क्यों, हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ही बताना है, वो तो न्यूट्रल होता है। बच क्या गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब एटम एज ए होल न्यूट्रल है, इट मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ऐसा कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। इसीलिए एक ही नंबर दोनों के बारे में हमें बता देता है। ओके, देखते हैं बच्चों। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, देखो हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, सही है, बिल्कुल सही है। बट वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं, 2। सो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, प्लस प्लस। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। प्रोटॉन कितने हैं, 8। सो बच्चों एटम कितना है, 1। तो यहाँ किसी टाइप का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सो टोटल कितना आया, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स। फाइंड आउट कर लिया हमने। ओके, अब आप बताइए Q इज इक्वल टू NE क्या होता है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। हर जगह बच्चों यही लगता है, NCERT में अलग से जब सोल्ड एग्जाम्पल्स है वहाँ ये शो नहीं होता है, बट लग यही रहा है, हम देखेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज कौन बताएगा, प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स। N चाहिए, E के बारे में हमें मालूम है। तो क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ बच्चों।
देखने से लगता है कि क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, हमें तो यही तो निकालना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नहीं बच्चों, ये क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स किसके अंदर है बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हैं। हमारे पास तो 1 कप पानी है, सो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कप ऑफ वाटर। बस यही हमारा टास्क है, इससे ज़्यादा हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना, बाकी हम सब जानते हैं। ओके, अब हमें एक बात देखनी है, क्या, अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। देखो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ यहाँ से, हमें इसकी अभी कोई नीड नहीं है। देखो मॉलिक्यूलर मास, कितना होता है बच्चों, वहीं से देखना है, 1H1 8O16, यहां से पता लगेगा मास के बारे में, बिकॉज इट इज द मास नंबर। ये क्या होता है 1, और एटम कितने हैं 2, प्लस यहां क्या है 16, सो वी कैन से इट इज 18। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, 18 ग्राम। और ये जो 18 ग्राम मास है ये किसका होता है बच्चों, दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर का ही क्या होता है 18 ग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। और 1 मोल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन बताएगा, एवोगैड्रो नंबर। अब आपको समझ में आया होगा एवोगैड्रो नंबर कितना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, हम जब भी मोल का यूज करते हैं, मोल, हम एंटिटी को स्पेसिफाई करते हैं कि हम जो मोल है किसके लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, 1 मोल ऑफ एनीथिंग XYZ, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल ऑफ एटम्स हो सकते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका 11th में था, इसलिए बोला जाता है एक एक पॉइंट को 11th से करना था बड़े अच्छे ढंग से। जिन्होंने किया अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है बच्चों ये। ओके, देखते हैं यहाँ क्या होता है आपके पास, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट बच्चों हमें क्या देखना है, 1 कप वाटर के अंदर। अब हम आगे का पिक्चर समझते हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, बस एक ही फैक्टर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, 1 कप पानी के अंदर। देखो बच्चों, लेट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों, 250 ग्राम। यही लेना है, नहीं बच्चों ये आपकी चॉइस है, 250 लो, 300 लो, 100 लो, 500 लो, दैट इज योर डिपेंडेंस, आपकी चॉइस है। बुक के अकॉर्डिंग कभी मत चलो, ठीक है, कि बुक ने 250 लिया हम भी 250 लेंगे, नहीं, वो लेट कर रहा है तो आप लेट करके 500 भी ले सकते हो। ओके, देखते हैं बच्चों हुआ क्या, ध्यान से देखो। 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 ग्राम के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें कितने के अंदर फाइंड आउट करनी है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने होंगे बच्चों, 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम इंटू 250 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो बेसिकली क्या आएंगे ये हमारे पास, मॉलिक्यूल्स। फाइन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पता है और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी पता है। सो क्वेश्चन हो गया, ये भी जानते हैं, ये भी फाइंड आउट कर लिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कर लिया है। सो अब तो चार्ज निकाल सकते हो हम, या तो पॉजिटिव निकाल लें या नेगेटिव निकाल लें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ऐसा क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सो मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। तो हम एक निकाल लेते हैं, दूसरा आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, देख लेते हैं।
सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बस हमारा एक ही लाइन का सॉल्यूशन रह गया है, वो देख लेते हैं क्या रह गया। निकालना क्या था? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यू क्या होता है? एन ई, यही लगेगा बच्चों। लगेगा कैसे देख लेते हैं। एन कितना है बच्चों? 10 है प्रोटॉन्स। ई कितना है बच्चों? 1.6, 10⁻⁻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 ⁻
एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, बट हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं अभी हमने फाइंड आउट किया था। 6.02 10⁻23 इंटू 250 250/18 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये आपके क्या आएगा, हमारे पास चार्ज निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1.3 बच्चों ये क्या है, सिर्फ आपका मैथमेटिक्स है, उसको आप रीअरेंज करके सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ ये 10 है, एक ये 10 है, 10⁻², 10⁻² करेंगे तो 10⁻25, 25 माइनस 19 कितना होगा बच्चों, 10⁻6। इनका मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू दिस और डिवीजन करो, सोल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है बच्चों, खुद प्रैक्टिस करना है। सो आज हम 2 ही न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। क्या होता है, अगर हम डेली 2 न्यूमेरिकल करते हैं, मंथली कितना हो गया 60 और ईयरली कितना हो गया 720। सो बच्चों सोच के देखो, आपने कंप्लीट एनसीईआरटी कर ली। अगर हम डेली 2 करते हैं, इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। यही टीचिंग स्टाइल्स होता है, यही स्टडी का स्टाइल होता है कि मैंने जो स्टूडेंट्स का एक मेन प्रॉब्लम है उसको समझा है कि बर्डन नहीं देना है और करना भी है। ठीक है, सो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कल भी 2 न्यूमेरिकल होंगे, जब भी क्लास आएगी तभी उसी दिन 2 न्यूमेरिकल अपलोड कर दूंगा। हम हर एक न्यूमेरिकल करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक एच.सी. वर्मा, मैं उसका एक एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन हर एक न्यूमेरिकल कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा। सो आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। मेरी गारंटी है IIT हो और NIT हो और एम्स हो, यहाँ फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।